जिस तरह बच्चों को बड़ी बड़ी बाज़ार से चीज़ें लेके खाना, किसी को सलांटी, किसी को कुरकुरे, किसी को कुछ पसंद है। आपको क्या पसंद है? कुरकुरे। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, चंद कुरकुरे मौजूद हैं, तो मैं आपको देता हूँ कुरकुरे। तो आप अपना अगर मुझे लेफ़्ट हैंड दें, राइट की बजाय लेफ़्ट हैंड के कुरकुरे ज़्यादा मज़े के होते हैं। कुरकुरे की बाइट ले सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। दैट इज़ ग्रेट। अभी मैं एक लेमन देने लगा हूँ आपको, कुरकुरे के टेस्ट को ज़्यादा बेहतर करने के लिए। थोड़ा सा मुंह खोलिए। गुड। अब इसके खटास आ जाती है मुंह में, इस खटास को डिल्यूट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मीठा पानी देता हूँ ताकि आपके मुंह का टेस्ट बेहतर हो जाए। तो ये थोड़ा सा मीठा पानी है ताकि आपका मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए। दैट इज़ ग्रेट। ये मिर्च मैं खाने लगा हूँ, वही मिर्च जो आयशा ने खाई। डॉक्टर साहब के प्रोसेस के दौरान इनको महसूस नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि मैं कुरकुरे खा रही हूँ। नाजरीन, ये है सब्ज़ मिर्च, और ये मिर्च वैसे खाना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब ये कड़वी होती है। इसको खाने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है, लेकिन ये मिर्च और लीमू और इस तरह की चीज़ें जो आम तौर पे इंसान ज़्यादा नहीं खा सकता, आज ये मुमकिन बनाएंगे आरिफ सिद्दीकी साहब। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हेपेटाइटिज़म समेत कितने ही बेशुमार उलूम के ऊपर दस्तरस रखते हैं। इनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हमारे साथ आयशा हैं। ये आयशा को कुछ चीज़ें खिलाएंगे जो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसे मुमकिन बनाते हैं कि मिर्च खिलाएं तो वो लगता है जैसे कुरकुरे खा रहे हैं, आप लीमू खिलाएं तो वो, मतलब ये क्या है? लगता है एक्चुअली आप जो चीज़ भी खाते हैं कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आपके दिमाग के अंदर, उनकी ख़ास प्रोसेसिंग होती है। फिर वो बताता है ये कड़वी है, ये मीठी है, या तलख है, जो भी बताता है। हम क्या करते हैं कि हम उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके हम उसके सब कॉन्शियस तक पहुंचते हैं और फिर उसे एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ये मिर्च नहीं है, ये कोई और चीज़ है, और उसका माइंड उसी के मुताबिक लेके चलता है। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा? मसलन ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में स्टिचेस किए जा रहे हैं, आपको कट लगाया जा रहा है आपको, और अगर आपको कहा जाए कि आपको दर्द नहीं हो रही, ख़ास तरीके से सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया जाए कि आपको इस कट की दर्द नहीं हो रही, या पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस के ज़रिए पोस्ट ऑपरेशन पेन नहीं हो रही, उस आदमी की तकलीफ़ कम हो जाती है, उसकी की बीमारी है वो बीमारी कम हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें उस मामले में काम आती हैं। आज की डेमोस्ट्रेशन तमाशा नहीं है, ये बताने के लिए है कि अगर आप अपने सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर काबू पा लें तो आप अपनी ज़िंदगी को कितना शानदार, मज़ेदार और जानदार बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप बताएंगे ये नहीं, लेकिन फिर भी सवाल करूंगा कि कहीं आपके पास जादू तो नहीं है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा कोई मामला नहीं है। हिप्नोसिस, जिसे यहाँ पे हिप्नोटिज़म कहते हैं, वेस्ट में, मगरिब में इसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं। इसके ज़रिए लोगों के नफ्सियाती मामलात का इलाज किया जाता है, उन्हें खुशगवार ज़िंदगी जीने की तरफ राग़ब किया जाता है, टेंशन्स, परेशानियाँ दूर की जाती हैं। अगर पाकिस्तान को देखें, पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश होती है कि 8 करोड़ लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं, यानी हर 3 में से 1। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, हिप्नोसिस के ज़रिए सिर्फ चंद सेशंस में उनका इलाज मुमकिन है। चले, मेरा ख्याल है बढ़ते हैं उस प्रोसेस की तरफ जो नाजरीन देखने के लिए और सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। तो आपने जो करना है शुरू करें। आपके पास लीमू भी है, मिर्चें भी हैं, और क्या क्या और करना है ये आपको पता है, तो आप अपना शुरू करें ताकि नाजरीन की जो बेचैनी है वो ख़त्म हो सके। जी, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। एक इसमें सीक्रेट भी रखा हुआ है, वो सीक्रेट आप पहले देखेंगे, बाद में आपको बताया जाएगा कि वो सीक्रेट क्या है, वो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। तो मैं अपना गुफ्तगू स्टार्ट करता हूँ। आयशा, आप अपने आप को बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। फील योर सेल्फ कंफर्टेबल। मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ओके, चंद लम्हों के लिए अपने दिल की धड़कन पर फोकस कीजिए। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ आप उसे फॉलो करती रहिएगा। जी जी, आइज़ क्लोज रखिए अब आप अपनी, और दिल की धड़कन पर फोकस कीजिए। हाउ यू इनहेल एंड हाउ यू एक्सहेल। व्हेन यू इनहेल, इनहेल रिलैक्सेशन एंड ट्रंक्विलिटी। व्हेन यू एक्सहेल, exhale all the tensions, tiredness and stiffness. You are feeling wonderfully relaxed. अभी मैं 50 से 1 तक काउंट डाउन करूँगा। हर काउंट डाउन आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप किसी बुलंदी की जगह से मेरी काउंट डाउन के साथ साथ नीचे आ रही हैं। 50, 49, 48, 47, 46, 45,
फील योरसेल्फ रिलैक्स। 10। अगर गर्दन थक रही हो तो आप पीछे टेक लगा सकती हैं और टेक लगाते ही गहरी नींद में चली जाएंगी। 10, 9, 8, मोर डाउन। 7, जिस्म बिल्कुल ढीला। 6, 5, मोर डाउन। 4, डाउन। 3, नियर टू स्लीप। 2, 1, and you are wonderfully relaxed। इस कैफियत में चंद लम्हे रहिए। यहाँ चंद लम्हे रहना कई घंटे की नींद के बराबर है। अभी मैं आपका दायां हाथ उठाऊंगा। जैसे ही मैं दायां हाथ उठा के छोड़ूंगा, वो हाथ वापस आपके दूसरे हाथ से टकराएगा और आप और ज़्यादा गहरी नींद की कैफियत में चली जाएंगी। स्लीप। दैट इज़ ग्रेट। आप चंद लम्हे यहाँ रहिए, तब तक मैं ऑडियंस के साथ अपना सरप्राइज़ शेयर कर लूँ। यहाँ रहना आपको कई लिहाज से रिलैक्स करेगा, ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से तरोताज़ा करेगा। आपके कई ऐसे मामलात जो उलझे हुए हैं उन्हें ठीक करेगा। अभी मैं आपके सर को ज़रा सा टच करूँगा। मेरा टच आपको और ज़्यादा रिलैक्स करता चला जाएगा। आपको मज़ीद रिलैक्स करने के लिए मैं आपको ज़रा सा टच करूँगा और ये टच आपको और ज़्यादा रिलैक्स कर देगा। यू आर वंडरफुली रिलैक्स्ड। दैट इज़ ग्रेट। बहुत उम्दा। आपकी गर्दन के साथ कुछ रिलैक्सेशंस के मसल्स हैं। जैसे ही मैं आपकी गर्दन को टच करूँगा, यू विल फील मोर वंडरफुल एंड मोर रिलैक्स। ग्रेट। आपके माथे पे एक और पॉइंट है जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, आपके तमाम सोचों को, परेशानियों को ख़त्म करता है। अभी हम जब उसे टच करेंगे तो आप और ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी। दैट इज़ वंडरफुली। और ये वो पॉइंट है जिसका ताल्लुक़ आपकी छठी हिस्स के साथ है और जिसका ताल्लुक़ आपकी रिलैक्सेशन के साथ है, और आप और ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हैं। ये रिलैक्सेशन बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं आपके दाएं हाथ को पकड़ूंगा और फाइनल टच के तौर पे आपको रिलैक्सेशन की एक और इंडक्शन दूंगा जो आपके तमाम परेशानियों को दूर कर देगी। दैट इज़ रियली गुड एंड यू आर मुकम्मल रिलैक्स्ड। वंडरफुल। आशा ज़बरदस्त। अब आप इतनी रिलैक्स हो चुकी हैं कि मेरी तमाम चीज़ों को सुन सकती हैं, समझ सकती हैं। ये बताइए कि आपको जिस तरह बच्चों को बड़ी बड़ी बाज़ार से चीज़ें लेके खाना, किसी को सलांटी, किसी को कुरकुरे, किसी को कुछ पसंद है, आपको क्या पसंद है? कुरकुरे। तो कुरकुरे तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, चंद कुरकुरे मौजूद हैं, तो मैं आपको देता हूँ कुरकुरे। तो आप अपना अगर मुझे लेफ़्ट हैंड दें, राइट की बजाय लेफ़्ट हैंड के कुरकुरे ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो मैंने आपको कुरकुरे दिए, आप कुरकुरे की बाइट ले सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। दैट इज़ ग्रेट। नीचे रखिए, आप इन्हें खाइए, एंजॉय कीजिए। अभी मैं एक लेमन देने लगा हूँ आपको, कुरकुरे के टेस्ट को ज़्यादा बेहतर करने के लिए। थोड़ा सा मुँह खोलिए। गुड। अब इसके खटास आ जाती है मुंह में। इस खटास को डिल्यूट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मीठा पानी देता हूं ताकि आपके मुंह का टेस्ट बेहतर हो जाए। तो ये थोड़ा सा मीठा पानी है ताकि आपका मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए। दैट इज़ ग्रेट। आयशा, आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर रिलैक्स है, ज़हन तमाम तरह के तफक्कुरात से पाक है। यहाँ पे रहना आपकी तमाम तर थकन को दूर कर देगा। लेकिन हमें और काम भी करने हैं, लिहाजा अभी मैं 1 से 5 पर गिनती गिनूंगा। जब मैं 5 तक पहुंचूं तो आप अपनी आंखें खोल देंगी और ख़ुद को मुकम्मल रिलैक्स और वंडरफुली हैप्पी फील करेंगी। 1, ऑल ऑफ योर सेंसेस आर कमिंग बैक।
2 आपकी हार्ट बीट पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है। 3 सेंस ऑफ ओडोर आपके जायके की हिस्स वापस आ रही है। 4 5 ओपन योर आइज़ बट डोंट मूव, सिर्फ आंखें खोलिएगा, मूव मत कीजिएगा। यू कैन स्टे हेयर। 1 2 3 4। Now you are happy, relaxed and now you can talk। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि कितने दिनों बाद कुरकुरे खाए हैं? मैंने रोज़ ही खाते हैं। रोज़ ही खाते हैं। अच्छा आज वाले कुरकुरे ये इम्पोर्टेड थे, मैंने स्पेशल मंगवाए थे। हाँ टेस्ट तो सही था। टेस्ट सही था ना? तो ये हैं वो कुरकुरे जो आपने खाए हैं। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। देखिए ये आपने खाया है और आप, अच्छा लगता है मिर्ची आपको वैसे पसंद है? मिर्ची नहीं, कुरकुरे पसंद है। कुरकुरे पसंद है। अच्छा लेमन का जायका आपको ये ज़्यादा तुरश था लेमन, तो कैसा था लेमन? जैसे लेमन होता है। ओके, और मीठा पानी जैसे जामे शीरी होता है। जैसे जामे शीरी होता है, तो वो जो लेमन की तुरशी थी क्या वो ख़त्म हुई उससे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है टेस्ट। अच्छा जब मैं आपके जिस्म को यानी कि सर को या गर्दन को या हाथ को टच करके आपको मज़ीद रिलैक्स करने के लिए कुछ ख़ास पॉइंट्स को प्रेस कर रहा था, तो क्या उससे आपकी रिलैक्सेशन में इजाफा हो रहा था? जी हो रहा था। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो किन चीज़ों से इजाफा हो रहा था। ये पकड़ते जाइएगा, ये पकड़ते जाइएगा, आई एम टोटली शॉक। ये पकड़ लीजिएगा। ये वो तमाम की तमाम लेकिन स्टरलाइज सुइयाँ हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होती कोई। ओह माय गॉड, ये तो अगर मैं देख लेती तो मैं चीखे। तो ये आपके सर में यहाँ पर पेवस्त की गई थी, आपके माथे में पेवस्त की गई थी, आपकी गर्दन में, आपके हाथ में, और अगर मेरे पास यहाँ की लड़का बैठा होता तो मैं उसके दिल में भी पेवस्त कर देता। ओह माय गॉड। सब माइक मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप अगर मेरे पास आ जाएंगे, आपकी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो गई। नाजरीन आपने देखा कि ये ज़रा सुई मुझे दिखाइएगा जी, जो हाँ जी क्लोज़ कीजिएगा। इस तरह की कितनी जी? 1 5 4 सुइयाँ आयशा से मैं पूछूंगा कि आयशा ये वाली 5 सुइयाँ आपके जिस्म में डॉक्टर साहब ने लगाई, लेकिन आपको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। झूठ नहीं बोलना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जो आपने मिर्चें खाई हैं बिल्कुल आपको महसूस नहीं हुआ कि मिर्चें खा रही हैं? नहीं मुझे लगा वाकई मैं कुरकुरे खा रही हूँ। कुरकुरे खा रही हूँ। एक मिर्च ज़रा मुझे दीजिएगा। आप खाना चाहते हैं? आप बिल्कुल मैं खाना चाहता हूँ। चुपना चाहेंगे। अच्छा ये आयशा को पकड़ा दें क्योंकि ये इसकी फेवरेट सुइयाँ हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं ये भी बात करूंगा और ये मैं चाहूँगा कि अब मैं खुद खाऊं और मुझे महसूस हो कि कहीं ये मिर्चें जाली तो नहीं है। मंगवाई भी आपने थी, मैं नहीं लेके आया था। अच्छा ऐसे है कि ये अब नाजरीन मिर्चें मैं खाऊंगा और खा के मुझे पता चलेगा कि वाकई आयशा भी सच बोल रही है या इसने कोई शक्कर ना डाली हो। कोई शक्कर ना डाली हो। तो डॉक्टर साहब अच्छा वैसे मेरा ख्याल आपको भी खिलानी चाहिए, लेकिन चले मैं खुद खा लेता हूँ। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मिर्चें खाता रहता हूँ। अच्छा चलें जी, ये मिर्च मैं खाने लगा हूँ, वही मिर्च जो आयशा ने खाई। डॉक्टर साहब के प्रोसेस के दौरान इनको महसूस नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि मैं कुरकुरे खा रही हूँ। यकीन करें ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। मैंने थोड़ी सी मिर्च मुंह में डाली और ये मिर्च जो बारीक वाली होती है ये ज़्यादा कड़वी होती है। इतना ये मतलब अंदर आप खुद महसूस करें कि गलती से खाना खाते हुए आप अगर इस तरह की मिर्च आपके मुंह में चली जाए तो आपकी क्या हालत होती है। मेरी भी वही हालत हो रही है। मैंने ये चेक करने के लिए कि आयशा ने वाकई सच बोला है या क्या असल गेम है। तो डॉक्टर साहब बताएं ये किस तरह से आपने इनके दिमाग को कंट्रोल किया? जो पहले लफ्ज़ मैंने बोला था कि जादू तो नहीं है, तो जादू वाला कोई अमल आपने नहीं किया मेरा ख्याल है। आपके सामने तो सारा कुछ, ये कुछ खास सजेशंस होते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। जाहिर है कि हम थोड़ी जगह बनाते हैं, आप अपने व्यूअर्स से भी कहें कि मेरे साथ वो एक्टिविटी करें। उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आयशा ने ड्रामा किया या मैंने किया या आपने किया या एक्चुअली ऐसा हो सकता है। एक एक्टिविटी करते हैं और अभी इसी वक्त सबको पता लग जाएगा कि सिर्फ मेरे अल्फाज आपके अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा वो एक्टिविटी क्या होगी जी? करते हैं। अच्छा अब देखिए आप सब भी मेरे साथ ये एक्टिविटी कीजिए ताकि आपको पता चले कि ये रियल है कि नहीं। आप लोग अपने दोनों पैरों को जोड़ के अपनी, अभी पहले मुझे करने दें, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे कि कितनी। हर आदमी की मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे किसी का हाथ यहाँ तक पहुँचेगा, किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक और किसी का ज़मीन तक। आपने देखना है कि आपकी कमर कितना झुक सकती है टूटे बगैर। जी कीजिए, झुका के देख लें, जहाँ तक आपकी बॉडी पहुँच थोड़ा सा खुल जाए,
जहाँ तक पहुँचती है जी, हाथ लगा के देख लें कहाँ तक पहुँचती है, टांग को टच कर लें जहाँ तक पहुँचती है, पैर की टो तक पहुँची, आपके टखनों से ऊपर तक पहुँची, आशा की तो बस घुटनों तक पहुँची है, और आपकी भी पिंडलियों तक पहुँची। ओके, स्टैंड अप। आप सब लोगों ने तसव्वुर में मेरे साथ एक खेल खेलना है, तसव्वुर में, फिजिकली नहीं करना, तसव्वुर में। आंखें बंद करके करेंगे मेरे साथ, आप लोग भी आंखें बंद करके आपने तसव्वुर में एक्सरसाइज करनी है मेरे साथ, सिर्फ इमेजिनेशन के साथ। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आप लोग भी सिर्फ तसव्वुर करेंगे। सांस अंदर खींचें ये सोच के कि ये लिया जाने वाला सांस आपकी बॉडी में लचक पैदा कर रहा है, और जब सांस बाहर निकालें तो ये सोचें कि स्टिफनेस बॉडी की ख़त्म हो रही है। वंस अगेन, इनहेल, इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेल स्टिफनेस। कांधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ दें, जिस्म अंदर लें सांस और फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेल करें, सांस बाहर निकालें तो स्टिफनेस को बाहर निकालें। अब तसव्वुर करें कि आप दोबारा वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग में, फिजिकली नहीं। खुद को नीचे झुकाएं तसव्वुर में और सोचें कि आपने पहले से ज़्यादा तक हाथ पहुंचा दिया। वापस आएं, आंखें खोलें, आप लोग भी आंखें खोल लीजिए। व्यूअर्स, आप में से किसी को मैंने एक्सरसाइज नहीं करवाई, जिम नहीं लेके गया। अब एक्चुअल टेस्ट है कि मैं आपको चक्कर दे रहा था कि ठीक काम कर रहा था, आप लोगों के लिए भी टेस्ट है। अब आप लोग दोबारा करके देखें कि क्या आपके उतनी ही लचक है या बढ़ चुकी है। गो, ट्राई कीजिए। हाँ जी आपका पिंडलियों तक, यहाँ तक थे, आपका नीचे आ गया, एंकल्स तक आ गया। कितनी बड़ी आपकी, कितनी बड़ी? कम से कम 3 इंच बड़ी, बड़ी। अच्छा, आपकी भी बढ़ गई। अब आप देखिए, हम जिम नहीं गए, वार्म अप नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, मैंने अपनी गुफ्तगू के साथ सजेशंस के ज़रिए आपके दिमाग को पैगाम दिया कि जितना आप समझते हैं आपके जिस्म में लचक है, आपके जिस्म में उससे ज़्यादा लचक है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने 2 एक्टिविटी कराई और एक एक्टिविटी में मैं भी हिस्सा लिया। प्रैक्टिकली मिर्च भी खा के देखी कि बहुत कड़वी थी और आयशा को कुरकुरे लगे। आप भी इस तरह की स्टोरी मज़ीद देखने के लिए हमें आपने देखते रहना है और सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।